गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जो चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपका लेसन नंबर 5 है। ओके, इसका आज पार्ट 1 मतलब फर्स्ट लेक्चर है। ओके, तो हम पढ़ेंगे बारी बारी से आखिर होता क्या है। मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कि अगर किसी टॉपिक का अगर आप उसके हेडिंग को समझ आते हैं तो 60% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ 40% आपको कंटेंट्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट द लेसन एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब देखिए आपका टॉपिक है क्या, एसिड। फर्स्ट टॉपिक क्या है, एसिड। अब हम एसिड के बारे में जानेंगे। द वर्ड एसिड कम्स विद द एसिडस। आपका जो एसिड वर्ड आया है वो किससे आया है, एसिडस वर्ड से आया है, जिसका कि मीनिंग क्या होता है, सावर। दैट इज कॉल्ड खट्टा, सावर, दैट टू कॉल्ड सावर। ओके फाइन। अगर आपको फिर कहा जाएगा कि डिफिनेशन साउंड ये एसिड का लिखने के लिए, तो आप यही बोलिएगा, द सब्सटेंस विच इज सावर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। मतलब वैसा सब्सटेंस जो कि आपको कैसा टेस्ट में होगा, सावर होगा, उसको आप कैसा सब्सटेंस कहिएगा, कैसा कहिएगा, उसको एसिड कहिएगा। ठीक। और जो ये सब्सटेंस का नेचर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको एसिडिक नेचर कहते हैं। तो ओके, इसको भी लिख लेते हैं। The nature of these substance is called acidic। आपने तो फर्स्ट जान गया कि जब द सब्सटेंस विच इज सावर इन टेस्ट, मतलब वो सब्सटेंस जो कि आपको सावर लगेगा वो कैसा सब्सटेंस होगा, वो सब्सटेंस आपका एसिड होगा। मगर जो ये नेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का, जो ये नेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसको आप क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं। क्लियर है आपको? ओके। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे एसिड्स के टाइप्स के बारे में। ओके, इतना तक फाइन। Acid is categorized in two types. फर्स्ट टाइप है आपका नेचुरल एसिड, या इसे और इस नेम ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है आपको। ऑर्गेनिक एसिड। और सेकेंड जो टाइप होता है उसका नेम होता है मिनरल्स एसिड। कौन सा एसिड, मिनरल्स एसिड। मिनरल्स एसिड। ओके, आपने जान लिया कि एसिड के क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं नेचुरल एसिड, इसी को कहा जाता है दूसरे नेम में ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है? और दूसरे कौन से होते हैं, ये होते हैं दूसरे मिनरल्स एसिड। अब हम बारी बारी से आपको इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द नेचुरल एसिड एंड व्हाट इज मिनरल्स एसिड। क्लियर है आपको यहां तक? ओके। अब देखिए, इसका अगर डिफिनेशन कहेगा कि नेचुरल एसिड का डिफिनेशन क्या कहिएगा, तो देखिए यहां, द एसिड which is formed by animals और and कर दीजिए and plants naturally इज कॉल्ड, इसको आप नेचुरल एसिड भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड नेचुरल एसिड। नेचुरल
एसिड। ओके, आपने ये इसका डिफिनेशन ये पढ़ा, इसका डिफिनेशन में आप यही बोलेगा द एसिड, कौन सा एसिड? द एसिड विच इज फॉर्म्ड बाय द एनिमल्स एंड द प्लांट्स, मतलब वो एसिड जो कि आपको किससे मिलता है, किससे फॉर्म्ड होता है? आपका एनिमल्स या फिर प्लांट से होता है। कैसे, कौन से प्रोसेस से? नेचुरली प्रोसेस से। वो कौन सा एसिड कहलाएगा आपका? वो आपको नेचुरल एसिड कहलाएगा। क्लियर है आपको? ओके, अब देखिए हम डिफिनेशन पढ़ेंगे मिनरल्स एसिड के बारे में। द एसिड which can be prepared from non-living by chemically process is called minerals acid। ओके, हम लोगों ने पढ़ लिया नेचुरल एसिड्स के बारे में कि वो एसिड जो कि आपको किससे फॉर्म होता है? आपके एनिमल्स या फिर प्लांट से नेचुरली रूप से फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल एसिड। आप इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग सेकेंड टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? मिनरल्स एसिड के बारे में। द एसिड विच कैन बी प्रिपेयर्ड, वो एसिड जो कि प्रिपेयर किया जा सकता, मतलब बनाया जा सकता है। फ्रॉम, किससे? फ्रॉम मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से, नॉन लिविंग से या नॉन लिविंग थिंग्स लिख सकते हैं, जो कि आपको नॉन लिविंग थिंग्स से बनाया जा सकता है। किस, कैसे? बाय केमिकली प्रोसेस, बाय केमिकली प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द मिनरल्स एसिड। क्लियर है आपको? मिनरल्स एसिड वो एसिड हुआ जो कि आपका किससे बनता है, किससे बनाया जा सकता है? किसी नॉन लिविंग थिंग से बनाया जा सकता है। और कैसा प्रोसेस से? केमिकली प्रोसेस से। अब आपको फुल्ली अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा मिनरल्स एसिड और आपका ये नेचुरल एसिड। अगर आपसे ये दोनों में डिफरेंस ही पूछेगा तो देख रहे हैं इसमें किसके द्वारा हो रहा है? इसमें एनिमल्स या फिर प्लांट्स के द्वारा ऑक्यूपाइड किया जा रहा है, बट यहाँ किसके द्वारा किया जाता है? ये नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा ऑक्यूपाइड किया जा सकता है। ओके, और ये किस प्रोसेस के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है? आपका नेचुरल एसिड, नेचुरली प्रोसेस के द्वारा। बट ये जो होता है आपका मिनरल्स एसिड, वो किसके द्वारा होता है? ये आपका केमिकली प्रोसेस के द्वारा होता है। तो ओके, आपको अच्छी तरह से इस बात समझ में आ गया कि नेचुरल एसिड क्या होता है और आपका मिनरल्स एसिड क्या होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को बारी बारी से पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके ओके, अब हम बारी बारी से इसका एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब देखिए इसके हम जो भी देखेंगे इसके एक साइड एग्जाम्पल्स और मिनरल्स एसिड के एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स में हम लिख रहे हैं, काइंडली ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ऑरेंज एंड लेमन, आपका ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड मिलता है? वो आपको पढ़ना है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। ओके ओके, अब आपको सेकेंड किसके बारे में? अब आपका दूसरा है ग्रेप्स। ग्रेप्स में कौन सा एसिड मिलता है? टर्टरिक एसिड। कौन सा एसिड? टर्टरिक एसिड। टर्टरिक एसिड। ओके, अब थर्ड कंटेंट्स आपको नेचुरली में पढ़ना है किसके में? टोमेटो में। टोमेटो, इसमें कौन सा मिलता है? ऑक्जेलिक एसिड।
ऑक्जेलिक एसिड। ओके, अगला कंटेंट्स आपको कौन सा है? सावर मिल्क। सावर मिल्क इसमें कौन सा होता है? इसमें आपको लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ओके, अब जो है इसके बारे में कौन सा? विनीगर। विनीगर में कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड। ओके, इसके बाद आपको एक और पढ़ना है एप्पल और प्रोटीन के बारे में। ओके, अब इसको देख लीजिए, इसके ऊपर एप्पल और एक आपका कौन सा है? प्रोटीन। अब देखिए एप्पल में और आपका प्रोटीन में पढ़ना है और कुछ नहीं। ये इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड, और एक आपका प्रोटीन में जो होता है वो कौन सा एसिड? एमिनो एसिड। ओके, आपको पता चल गया नेचुरली एसिड में आपको नेचुरली प्रोसेस से मिलेगा, तो नेचुरली में क्या आएंगे? आपके प्लांट्स आएंगे, नहीं तो एनिमल आएंगे। तो हम वही कंटेंट्स लिखेंगे आपके नेचुरल एसिड में जो कि आपके प्लांट से या फिर एनिमल्स में होता है। अब देखिए ऑरेंजेस एंड लेमन्स में आपका कौन सा एसिड मिलता है? साइट्रिक एसिड मिलता है। और आपका ग्रेप्स में कौन सा एसिड मिलता है? टर्टरिक एसिड मिलता है। क्लियर है? ओके, अब देखिए इसके बाद क्या है? टोमेटो में कौन सा एसिड रहता है? ऑक्जेलिक एसिड रहता है। क्लियर है? सावर मिल्क में कौन सा एसिड रहता है? ये आपको लैक्टिक एसिड रहता है। विनीगर जो कि आप घर में भी यूज करते हैं चाउमीन बनाने में, विनीगर में कौन सा एसिड रहता है? या फिर अचार बनाने में, पिकल्स। एंड विनीगर में कौन सा रहता है? एसिटिक एसिड रहता है। ओके, अब देखिए एप्पल में कौन सा एसिड रहता है? आपका मैलिक एसिड रहता है। फिर से ये प्रोटीन में कौन सा एसिड रहता है? प्रोटीन में भी एमिनो एसिड रहता है। तो दीज आर द नेचुरल एसिड्स एग्जाम्पल्स एंड नाउ वी डिस्कस द मिनरल्स एसिड एग्जाम्पल। ओके, अब देखिए मिनरल्स एसिड में होता है आपका H2SO4, HNO3, CaOH का होल ट्वाइस, सॉरी HCl, एक हो गया आपका H3PO4। इसे कहते हैं, देखिए आपका मैंने लिखाया मिनरल्स एसिड में वो एसिड जो कि आपका नॉन लिविंग थिंग्स से बनाया जाता है और कैसे प्रोसेस के द्वारा? केमिकली प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द मिनरल्स एसिड। अब देखिए मिनरल्स एसिड में आपको ये देख रहे हैं कि आपको कैसा प्रोसेस के द्वारा बनाया जा रहा है? कोई नॉन केमिकली रूप से किसी चीज को ऐड करने के बाद बनाया जा रहा है। इसको कहते किस नेम से? H2SO4। इसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये HNO3 इसको किस नेम से बोला जाता है? इसे नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, नाइट्रिक एसिड। ओके, इसे कौन सा कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ये H3PO4 है, हाँ ठीक है, H3PO4 है, हाँ ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड। ये सब एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके बुक में ये सब एग्जाम्पल्स का डिस्कस किया हुआ है, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसे किस नेम से कॉल किया जाता है। तो इसे जान लिया आपने, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 को आपको नाइट्रिक एसिड, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड। तो आपका क्लियर्स हो गया ये दोनों टॉपिक।
कि एसिड्स के दो टाइप्स होते हैं, नेचुरली एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड जो मैंने बताया, और दूसरा मैंने बोला मिनरल्स एसिड। मैंने दोनों के डेफिनेशन और विथ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर दी हैं। तो ओके, अब हम नए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के पर। ओके, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेस। ओके, अब आपका नया टॉपिक क्या है? बेस। अब हम इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। द सब्सटेंस which is bitter in taste, which is bitter in taste, bitter in taste and feeling, sleepily is called बेस। मैंने क्या बोला बेस का? द सब्सटेंस विच इज बीटर। मैंने क्या बोला? द सब्सटेंस विच इज बीटर। बीटर का मतलब होता है कड़वा। इसका मतलब क्या होता है? कड़वा होता है। जैसे आप बीटर गॉड, करेला कड़वा होता है ना, उसी तरह समझ याद कर लीजिए, बीटर मतलब कड़वा। ओके, द सब्सटेंस विच इज बीटर इन टेस्ट, मतलब इसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है। एंड फीलिंग स्लीपली, और इसे फील मतलब छूने पर, फील करने पर कैसा लगता है? स्लीपली लगता है, स्लीप टाइप का, जिसको कहते हैं स्लीपली लगता है। दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस। वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसके हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, और आपका MgOH। मैं आपका बेस में वही सब एग्जांपल्स लिख रहा हूं जो कि आपके बुक में दिया है, ठीक है, क्योंकि आप बुक के एग्जांपल्स को पहले अच्छे तरीके से समझ सकें। ओके, पहले इसको जान लेते हैं। अब देखिए ये तो आपका दिया हुआ सिर्फ है, बट इसका नेम के बारे में भी जानना जरूरी है। इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसका नाम क्या कर दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? इसको क्या कहेंगे आपका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, थर्ड में देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट में क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब हम लोग इसके एग्जांपल्स को समझ लिए कि ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपको सिर्फ ये नेम याद नहीं करना है, इसके बारे में भी जानना है कि इसको कहते किस नेम से पुकारते हैं। क्लियर है? ओके, अब देखिए इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब आप जान चुके हैं कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सावर होता है। और आप बेस का जान चुके हैं, बीटर होता है। बट आपको ये भी बात जानना जरूरी है कि आप हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि इसको पता लगाने के लिए कि ये सावर है तो एसिड होगा, बीटर है तो फिर बेस होगा, बिकॉज इट इज़ पॉइजनस एंड इट्स इफेक्ट्स आवर हेल्थ। ये हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकता है कुछ एसिड या बेस, जो कि हमारे स्वास्थ्य को या फिर हमारे हेल्थ को इफेक्ट भी करेगा। देन आफ्टर वी यूजेज ए इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंडिकेटर नाम के टॉपिक को पढ़ेंगे जिसके द्वारा क्या किया जाता है, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो क्लियर है, आपसे अगर कोई पूछते हैं कि व्हाई इंडिकेटर इज यूजेज टू आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस, तो आप यही लिखिएगा, सम एसिड एंड बेस आर पॉइजनस फॉर अस, सो वी यूज टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, देन वी यूज द इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। क्लियर है? ओके। अब हम नया टॉपिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। The substance which changes their color after coming the contact with it is called indicator। मैंने क्या लिखा इंडिकेटर में, द सब्सटेंस विच चेंजेस दियर कलर, द सब्सटेंस विच चेंजेस दियर कलर, मतलब वैसा सब्सटेंस जो क्या करेगा, अपने कलर में चेंजेस कर देगा। कब? आफ्टर कमिंग द कॉन्टैक्ट विथ इट, मतलब जब सब्सटेंस को आप इस इंडिकेटर में ऐड कीजिएगा या मिलाइएगा या कॉन्टैक्ट में लाइएगा, तो वो क्या करेगा, अपना कलर को चेंज कर लेगा। तो उस जिस सब्सटेंस को मिलाने के बाद चेंज करेगा, उस सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। तो इंडिकेटर्स के बारे में, कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, इसके क्या टाइप्स होते हैं, इन सब के बारे में तो डिटेल से हम पढ़ेंगे ही, बट कुछ जान लीजिए। सिंपल सी बात, आप एग्जाम्पल्स जान लीजिए, आप अपने घर में भी यूज़ करते होंगे। आप जनरली कभी टर्मरिक हल्दी कभी छुए हुए होंगे घर में, और टर्मरिक हैंड से कभी आपने सोप से वॉश किया होगा अपने हैंड्स को विद द हेल्प ऑफ वाटर। देन आफ्टर आप देखते होंगे आपका टर्मरिक का जो येलो रंग है वो कुछ ब्राउनिश रेड में चेंज हो जाता है। इट इज़ बिकॉज ब्राउन, ये टर्मरिक इज येलो इन कलर एंड द सोप इज NaOH। मैंने भी जस्ट बताया था NaOH। ये NaOH क्या है, बेस, मतलब आपका सोप एक बेस है। जब आपने टर्मरिक को आपने NaOH के साथ मिलाया तो क्या हुआ, ये चेंज कर दिया कलर, तो डेट इज ऑल्सो एक इंडिकेटर। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। आपको थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल से आइडेंटिफाई करवाया है कि कैसे होता है। क्लियर है? ओके, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, the substance which is neither acidic एसिडिक कर लीजिए, नाइदर एसिडिक और बेसिक इज कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। ये बात समझ में आ गया।
द सब्सटेंस विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, मतलब ऐसा सब्सटेंस ना ही वो क्या है एसिडिक है, ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो क्या है बेसिक है, वैसा सब्सटेंस को आप क्या कहिएगा न्यूट्रल सब्सटेंस। ओके, इसके एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ओके एक्सेप्ट्रा। आपका जो डिस्टिल्ड वाटर है वो कैसा सब्सटेंस है, आपका ये न्यूट्रल सब्सटेंस है। ओके, क्लियर है आपको? ओके, एक और भी लिख सकते हैं, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन भी होता है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स बट आई राइट ओनली 2 एग्जांपल्स। ओके, डिस्टिल्ड वाटर, सेकेंड है आपका कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सब सॉल्यूशन जो होते हैं आपका कैसे सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे आपको डिटेल से किसके बारे में, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। क्लियर है? तो आपको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। ओके, बस मैं टॉपिक को बता देता हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है? नेचुरल इंडिकेटर, मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आपको नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा, बट आपको मैं इतना ही सजेस्ट कर रहा हूं कि पहले आप मेरे वीडियो को देखिए, उसके बाद एक बार जरूर बुक्स को रीड कर लीजिए। मैं फुल्ली गारंटेड कहता हूं आपको सारा टॉपिक समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।